हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग थोड़ा नया टॉपिक देखने वाले हैं, मतलब कुछ नई चीज़ आपको क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसे बड़ा पावर जो है और सबसे बड़ा जो फीचर है, फैसिलिटी है, वो है इनहेरिटेंस, जिसका यूज़ करके हम लोग हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, जो कोड होता है, उसको हम लोग कई अच्छे से कोड रीयूजेबल कर सकते हैं। मतलब एक बार आप कोड करो और उसको आप मल्टीपल टाइम अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनहेरिटेंस आपको कैसे डिक्लेयर करना है, मतलब कैसे आपको यूज़ करना है, तो वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इनहेरिटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने विरासत वर्ड तो सुना ही होगा, जो हिंदी में मतलब हमारे जो माता पिता की जो भी विरासत होती, वो इन शॉर्ट अपने जो भी बच्चे होते हैं उनके वो बच्चों को मिलता है। और अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूँ तो माता पिता के जो डीएनए है वो इन शॉर्ट उनके बच्चों के अंदर जाता है। मतलब जो भी जो हमारे पेरेंट क्लास जो होता है उसके जो भी फीचर है उसके अंदर हम लोगों ने जो भी डिक्लेयर किया है, वो इन शॉर्ट हम लोग जो चाइल्ड क्लास बनाएंगे, जो मतलब दूसरा क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इट इज़ अ टेक्निक टू इनहेरिट और यूज़ पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज इनटू चाइल्ड क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्लास बनाया है, जैसे आपने खिलाया होगा बचपन में, या फिर वीडियो गेम्स में सुपर मारियो मारियो करके गेम आता था, वो आपने खिलाया होगा। तो उसके ऊपर से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास मारियो मैंने बनाया। एकदम सिंपल सा क्लास है, उसके अंदर एक स्पीड प्रॉपर्टी है, उसके बाद उसका एक फंक्शन है रनिंग, उसके अंदर मैंने सिंपल उसकी स्पीड प्रिंट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मुझे क्या करना है, तो इस क्लास के अंदर जो भी मैंने लिखा है, मतलब जो स्पीड है, फिर ये रनिंग फंक्शन है, इसको मुझे किसी दूसरे क्लास के अंदर यूज़ करना है। मतलब ये मुझे बार बार नहीं लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मैं किसको दे दूंगा, तो दूसरे क्लास को। तो इसको हम लोग बोलेंगे चाइल्ड क्लास, और ये क्या हो जाएगा, पेरेंट। मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर चली जाएगी, तो ये सुपर मारियो क्लास के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका सिंपल सा सिंटेक्स है। आपको यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज करना है, और इसके अंदर आपको पास करना है क्लास का नाम। तो जो भी क्लास का नाम आप यहाँ पे पास करोगे, तो ये क्लास बन जाता है आपका पेरेंट क्लास। और जो भी क्लास यहाँ पे होगा, इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग जब गेम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को एकदम सिंपल सा मारियो मिलता है, और जैसे जैसे हम लोग उसको खेलते जाते हैं तो उसका पावर बढ़ता जाता है। मतलब सिंपल मारियो के जितने भी फीचर होते हैं, जो भी उसकी स्पीड होती है, वो सभी जो फीचर होते हैं, जो प्रॉपर्टी होता है, वो सुपर मारियो के पास होती है। और सुपर मारियो थोड़ा तेजी से दौड़ता है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर किस कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम लोग यूजिंग इनहेरिटेंस उसको हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब जो आपका पेरेंट क्लास होगा, वो सारा कोड, मतलब प्रॉपर्टी और उसका डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हम लोग चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग पहले प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग उसके कुछ बेनिफिट हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कोड रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब जो भी पेरेंट होगा उसके हम लोग मल्टीपल चाइल्ड, जितना चाहे उतने चाइल्ड हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद ओवर राइडिंग, ये हम लोग फ्यूचर के एपिसोड में देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। ओवर राइडिंग के अंदर हम लोग फंक्शन ओवर राइडिंग सीखेंगे। उसके बाद मैंने जैसे बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर वो हम लोग को अच्छे से गाइड करता है कि हम लोग हमारा जो कोड है उसका अच्छे से हम लोग उसको आर्किटेक्ट करें। मतलब उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो कोडिंग करने का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। और फ्यूचर में अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो हम लोग वो चेंजेस करने में थोड़े ईजी हो जाएंगे। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ VS कोड के अंदर, और अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं इनहेरिटेंस। तो मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस टाइटल डाल दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास बनाते हैं, उसका नाम मैं फ़िलहाल रख देता हूँ मारियो। और आप जो भी क्लास का नाम रखोगे
उसका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है वो आपको कैपिटल रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सा कोडिंग का रूल्स है जो आप फॉलो कर सकते हो, उससे आपकी कोडिंग अच्छे से मेंटेन होगी, अच्छी दिखेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैं बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर यहाँ पे सेल्फ, उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम लोग ले लेते हैं स्पीड, उसके बाद सेल्फ डॉट स्पीड, उसके अंदर जो वैल्यू है स्पीड असाइन कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे और एक फंक्शन बनाता हूँ रनिंग, उसके बाद यहाँ पे सेल्फ, और यहाँ पे उसके अंदर फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पे तो गेम तो नहीं बना रहे, तो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल उसका जो स्पीड है वो हम लोग सिंपल यहाँ पे प्रिंट करते हैं। मतलब अभी ऐसा समझो कि हम लोग गेम डेवलप कर रहे हैं और इसके अंदर रनिंग फंक्शन हम लोग जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे या फिर आप बोल सकते हो यूज़ करेंगे, तो आपका जो मारियो है वो रनिंग करने लग जाएगा और आगे बढ़ने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा फ़िलहाल समझो। इसके अंदर फ़िलहाल तो हम लोग प्रिंट कर देते हैं स्पीड। उसके बाद और एक मैं क्लास बनाता हूँ सुपर मारियो, और इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या है, तो आपको जो भी पेरेंट क्लास है वो आपको चाइल्ड क्लास के अंदर फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उसके अंदर पास करना है। और इसके बाद मैं अभी यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ इंक्रीज स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे ही सिंपल मारियो से सुपर मारियो के अंदर कन्वर्ट होते हो तो आपकी दौड़ने की स्पीड बढ़ जाती है, उसके पावर बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने गेम खेला होगा तो आपको आइडिया आ गया होगा। तो उसी का हम लोग यहाँ पे एक सिमुलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, उसकी जो भी स्पीड है सेल्फ डॉट, उसके बाद उसका जो डेटा मेंबर था स्पीड, तो मैंने जैसे बोला कि जो आपका पेरेंट क्लास होता है उसकी जो भी डेटा मेंबर है और फंक्शन है वो हम लोग डायरेक्टली चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे फिर से स्पीड डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली ऊपर का जो डेटा मेंबर है वो मैं यहाँ पे नीचे यूज़ कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया है इनहेरिटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेन टॉपिक है, आपको करना पड़ेगा पहले इनहेरिटेंस, तभी आप ऊपर की जो प्रॉपर्टी है डेटा मेंबर है वो नीचे यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो स्पीड है उसको मैं सिंपल यहाँ पे डबल कर देता हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सिंपल सा, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं सुपर मारियो, और इसके अंदर अभी मैं कॉल करूँगा तो इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ उसकी स्पीड। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे स्पीड पास नहीं करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग सुपर मारियो डॉट रनिंग फंक्शन कॉल करने का ट्राई करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे सुपर मारियो का ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग जब प्रोग्राम यहाँ पे रन करेंगे पाइथन डॉट फाइल का नाम, तो आपको यहाँ पे एरर आएगी और वो बोलेगा कि इनिट जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसको एक पैरामीटर की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे सोचोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं, तो वो कंस्ट्रक्टर क्यों हम लोग को डालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है इनहेरिटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बोला कि आपका जो पेरेंट क्लास होता है उसकी सारी मेथड, उसके डेटा मेंबर, उसके फंक्शन वो आपके चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाते हैं। तो आपका जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो इनडायरेक्टली आपके चाइल्ड क्लास के अंदर आ ही गया है। इसीलिए आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो आपको ऊपर का जो कंस्ट्रक्टर है उसको ध्यान में लेके आपको बनाना है। तो ऊपर का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर एक पैरामीटर है, तो वही पैरामीटर आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो कंस्ट्रक्टर है उसको आप यहाँ पे फिर से डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग में, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस सीख रहे हैं, तो हम लोग इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं और इसको हम लोग फिलहाल रखते हैं एकदम सिंपल। तो ऊपर का जो कंस्ट्रक्टर है, इन शॉर्ट समझो ये जो दो मेथड है वो आपकी सुपर मारियो क्लास के अंदर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर हम लोग को यहाँ से पास करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सुपर मारियो ऑब्जेक्ट, मैंने सुपर मारियो जो क्लास है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। तो इसके अंदर आप देख सकते हो रनिंग मेथड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने तो भी रनिंग मेथड कॉल किया है। तो ये रनिंग मेथड किसकी कॉल हो रही, तो वो कॉल हो रही है आपके पेरेंट क्लास की।
तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इनहेरिटेंस की वजह से, क्योंकि ये जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर हम लोगों ने इनहेरिट किया है मारियो क्लास, मतलब वो हो गया हमारा पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास इनहेरिट किया हम लोगों ने चाइल्ड के अंदर। तो चाइल्ड का आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे इसके अंदर स्पीड भी आ जाएगा, रनिंग भी आ जाएगा और इंक्रीज स्पीड भी आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे सुपर मारियो डॉट इंक्रीज फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। इसके अंदर मैंने एक्चुअली इसके अंदर तो पैरामीटर पास ही नहीं करना है। उसके बाद फिर से मैं रनिंग फंक्शन कॉल करता हूँ तो उसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ गई, क्योंकि हम लोगों ने उसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और एक एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे अभी खाली मारियो क्लास बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं कॉल करता हूँ रनिंग फंक्शन और यहाँ पे पैरामीटर में पास कर देता हूँ फिलहाल 5। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर हम लोग को क्या मिलेगा? तो आउटपुट के अंदर मिला 5। लेकिन अगर मैं मारियो डॉट ये जो इंक्रीज स्पीड फंक्शन है वो अगर एक्सेस करने का ट्राई करूँगा तो वो मुझे कॉल नहीं करने देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो जो पेरेंट होता है उसकी सारी मेथड चाइल्ड के अंदर आ जाती है, लेकिन चाइल्ड की मेथड जो भी चाइल्ड क्लास है उसकी मेथड आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो सुपर मारियो है इसके अंदर मारियो भी है, मतलब मारियो क्लास का सारी प्रॉपर्टी है और उसके भी फंक्शन है। तो वो सारे हम लोग सुपर मारियो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपली हम लोग यूज़ कर सकते। लेकिन आप खाली मारियो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके अंदर आपको इनिट और रनिंग दो ही फंक्शन मिलेंगे। उसके अंदर इंक्रीज स्पीड फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से काम करता है इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है? तो मैंने आपको ये जो एग्जांपल सीखा है इसकी आपको प्रैक्टिस करना है और आपके माइंड में कुछ अलग आइडिया होगा, जैसे प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ, फिर उसके बाद पेरेंट और चाइल्ड हुआ, फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर एक पर्सन होता है उसके फिर डिफरेंट डिफरेंट नीचे अलग अलग चाइल्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग क्लास अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्लास बनाओ, उसके अंदर मेथड बनाओ, फंक्शन बनाओ, डेटा मेंबर बनाओ, उसको एक्सेस करो। तो फ्रेंड इन शॉर्ट आपको क्या करना है? तो आपको करना है प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड अगर आप चाहो तो ये जो मेथड है रनिंग मेथड इसको आप फिर से सुपर मारियो जो है मतलब आपका जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर आप फिर से डिफाइन कर सकते हो, मतलब फिर से उसके अंदर कोड कर सकते हो। और इसके अंदर मैं फिलहाल लिख देता हूँ सुपर मारियो, तो आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो आप जब भी सुपर मारियो का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसकी रनिंग मेथड कॉल होगी। तो उस सिचुएशन में ये जो पेरेंट क्लास है उसकी रनिंग मेथड कॉल नहीं होगी, क्योंकि ये सेम मेथड हम लोगों ने उसका नाम भी सेम रखा है। तो वो सेम मेथड हम लोगों ने चाइल्ड क्लास के अंदर भी लिखा है। तो इसीलिए वो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा तो वो रनिंग मेथड उसकी चाइल्ड क्लास की ही रनिंग मेथड वो कॉल करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मतलब ये जो मेथड था पेरेंट क्लास का इसको हम लोगों ने फिर इसको ओवरराइड कर दिया और एक नई मेथड हम लोगों ने बनाया जिसको नाम सेम होगा लेकिन उसके अंदर कोड अलग हम लोग कर सकते। तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ। तो एक्चुअली यह जो इंक्रीज स्पीड है इसको मैं कमेंट रख देता हूँ। फिर से हम लोग क्लियर करते हैं, फिर से हम लोग रन करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो सुपर मारियो वाला ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू जो हम लोगों ने रनिंग मेथड कॉल किया तो उसके अंदर सुपर मारियो ऐसा आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सुपर मारियो और उसके अंदर रनिंग मेथड फिर से हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। तो उस केस में वो आपका पेरेंट क्लास की रनिंग मेथड कॉल करने नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक हम लोग फ्यूचर के अंदर जो एपिसोड आएगा उसके अंदर काफ़ी डीपली देखेंगे, लेकिन अभी आपको मैंने दिखा दिया तो आपको फ्यूचर में मतलब जो आगे वाला एपिसोड है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके उतना फ़िलहाल आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर मेरे ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड और फैमिली में जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उनके साथ आपको ये सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।